अगर आप क्रिप्टो रिपोर्ट नहीं करते तो रिस्क सिर्फ 30% टैक्स का नहीं है, कुछ केसेस में इफेक्टिव टैक्स 60% तक पहुंच सकता है। बजट 2025 में एक मेजर चेंज हुआ। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ब्लॉक असेसमेंट फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब अनडिस्क्लोज्ड क्रिप्टो अब स्ट्रिक्टर टैक्स रेजिम में आ सकता है। ब्लॉक असेसमेंट जनरली अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर अप्लाई होता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी हैवी हो सकते हैं। हायर टैक्स रेट्स, पेनल्टीज, स्ट्रिक्टर प्रोसीडिंग्स। रेगुलर क्रिप्टो टैक्स का स्ट्रक्चर सिंपल है। 30% फ्लैट टैक्स, नॉर्मल असेसमेंट, लेकिन ब्लॉक असेसमेंट में अराउंड 60% इफेक्टिव टैक्स, एडिशनल पेनल्टीज पॉसिबल। रिस्क उन लोगों को ज़्यादा है जो क्रिप्टो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करते या डेलिबरेटली डेटा हाइड करते हैं, P2P ट्रांजैक्शंस हाइड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस इग्नोर करते हैं, TDS मिसमैच करते हैं। अब टैक्स डिपार्टमेंट के पास काफ़ी एडवांस्ड डेटा सोर्सेज अवेलेबल हैं। एक्सचेंज रिपोर्ट्स, बैंक डेटा, TDS डेटा, AIS स्टेटमेंट्स, इसलिए मिसमैच डिटेक्ट करना अब काफ़ी ईजी हो गया है। सिंपल लॉजिक समझ लो, अगर आप वॉलंटेरली 30% टैक्स पे करते हो तो मैटर वही क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्ट होती है तो टैक्स प्लस पेनल्टी मिलाकर बर्डन 60% के अराउंड पहुंच सकता है। सिवियर केसेस में सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है। पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, लॉन्ग लीगल प्रोसीडिंग्स। क्रिप्टो को इग्नोर करना अब सेफ स्ट्रेटजी नहीं है। कॉइनेक्स इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, कंप्लीट क्रिप्टो डेटा कंसोलिडेट करता है, एक्यूरेट टैक्स रिपोर्ट्स बनाता है, स्केड्यूल VDA रेडी आउटपुट्स देता है ताकि कंप्लायंस ईजी और स्ट्रेस फ्री हो सके।